बाजार का रिएक्शन एक अलग बात है, लेकिन आप देखें बीओबी, एसबीआई, बंधन बैंक, सभी की कमेंट्री अच्छी थी, रिजल्ट अच्छी थी। अब हमारे साथ मिस्टर चड्डा बीओबी के चेयरमैन जुड़ गए हैं बात करने के लिए इंटरनल्स के बारे में, क्यों बाजार इतना पसंद कर रहा है नंबर्स। मिस्टर चड्डा, आप देखा जाए तो आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो काफ़ी स्ट्रांग था, इस बार रिफ्लेक्ट हुआ नंबर्स में, एनआई में भी ग्रोथ अच्छी आई है। अगर आप बता सकें कि इस तरह की परफॉर्मेंस के क्या एग्जैक्टली फैक्टर्स हैं कि आप सारे पैरामीटर्स पे आपने स्ट्रांग परफॉर्म किया है। देखिए, पिछले साल जो है हमने एक नई टैक्स रिजीम में ट्रांजिट किया था, इसलिए पिछले क्वार्टर में हमारा जो है लॉस था, हालांकि पूरे साल में प्रॉफिट था, कम था। इस बार परफॉर्मेंस काफ़ी पिछले साल से बेहतर रही है। जैसा कि आपने कहा कि नेट इंटरेस्ट इनकम में 13% का इजाफा है, फी इनकम भी 12% बढ़ी है। तो उस कारण से चारों क्वार्टर में हमारी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। पिछले क्वार्टर के अंदर कुछ ज़्यादा बेहतर थी, इस बार जो है थोड़ा सा हमने पिछले क्वार्टर से मुनाफा कम किया है, क्योंकि हमने ठीक जाना कि अगर हम भविष्य की चुनौतियों को देखें तो थोड़ा अपने कुछ अकाउंट्स पे अधिक प्रोविजनिंग कर लें तो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का संबंध है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का संबंध है, फी इनकम का संबंध है, वो अच्छी रही है। और मेरी आशा है कि अगले आने वाले वर्ष में भी जो इम्प्रूवमेंट हमने इस साल में देखी है वो अगले वर्ष में भी जारी रहेगी। मिस्टर चड्डा, आपने पिछले साल अपने कुछ ब्रांचेस को बंद किया था, इस साल आपका विदेशों में कारोबार कैसा रहा है और कोई ब्रांच बंद करने की योजना है क्या? देखिए, ऐसा है कि दो अलग अलग मापदंड हैं, एक तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस है और दूसरा आपका बिजनेस है। और हमारी कोशिश ये रही है कि जहाँ तक होलसेल बिजनेस का सवाल है उसको हम कुछ सेंटर्स में कंसंट्रेट करें, जैसा कि न्यूयॉर्क है, लंदन है, सिंगापुर है, यूएई है। और साथ साथ जो है अब हमारी जो गिफ्ट सिटी है उसमें भी हमारे होलसेल लोन्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसके कारण से जो है हमारा जो फिजिकल फुटप्रिंट है कुछ जगह में कम भी हुआ है। उदाहरण के तौर पे हमने हांगकांग का अपना ऑफिस बंद कर दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल का जो हमारा अंश है बिजनेस का वो कम होगा। यदि आप हमारी इस साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ओवरऑल लोन ग्रोथ हमारी लगभग 9% है, उसमें से डोमेस्टिक लगभग 7% है और इंटरनेशनल 21% है। तो जब भी मौका होगा कि हम जो है अच्छे मार्जिन से इंटरनेशनल में काम कर पाए तो वहां हम काम करेंगे। इस वर्ष जो है कॉर्पोरेट में खासकर हिंदुस्तान में मार्जिन काफी स्क्वीज थे और हमने ये देखा कि हम जो है ज्यादा मार्जिन इंटरनेशनल में कमा सकते हैं, इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में काफी अग्रेसिव थे और इंटरनेशनल बिजनेस इस साल काफी अच्छा हुआ है। राइट, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे मिस्टर चड्डा, क्योंकि हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी लगभग 15% की लोन बुक है और एमएसएमई डिवीजन भी काफी अच्छा चल रहा है। सबसे अच्छी ग्रोथ आपको कौन सा डिवीजन में देखने को मिल रही है और आगे आने वाले कौन से सेगमेंट में आपको लगता है चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, इसके दो दृष्टिकोण हैं, एक तो आपके मार्जिन कहाँ आपको मिलते हैं और दूसरा आपको ग्रोथ कहाँ मिलती है। तो अगर हम दोनों की बात साथ साथ करें तो रिटेल में जो है सबसे ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आई हैं। इस साल ऑर्गेनिक रिटेल ग्रोथ जो है लगभग 17% थी। उसके अंदर कुछ जो है सेगमेंट उसमें इससे भी अधिक थी। कार लोन्स हमारे लगभग 20% YOY बढ़े हैं और हमारा जो पर्सनल लोन पोर्टफोलियो है वो लगभग दुगना हो गया है, करीब 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो गया। अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो पिछले साल चैलेंज लोन करने में नहीं था, परंतु मार्जिन्स में कॉर्पोरेट में अवश्य चैलेंज था, क्योंकि काफी लिक्विडिटी थी और जो प्राइसिंग हमें मिल रही थी वो रिस्क के हिसाब से हमें लग रहा था उसके अनुपात में नहीं है। परंतु इस वर्ष अब जबकि इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, मेरे विचार में कॉर्पोरेट में दोनों चीज संभव होंगी कि हम अपना पोर्टफोलियो भी ग्रो कर पाएं और साथ में मार्जिन भी हमारे ठीक हों। इसी प्रकार से अगर हम एमएसएमई को देखें, आपने ठीक फरमाया कि एमएसएमई भी अच्छा कर रहा है, परंतु अगर हम कोविड का इम्पैक्ट देखें तो मेरे विचार में जो लार्ज कॉर्पोरेट है वो तो उसे उभर गया है, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है अभी भी एमएसएमई में है। तो हमें एमएसएमई पोर्टफोलियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ताकि इसमें अपने जो बोरोवर्स उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल, एक चीज मिस्टर चड्डा लास्ट आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी सब्सिडरीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, अगर आप उस पर भी कुछ हमें डिटेल शेयर कर पाएं। देखिए, जहाँ तक इंडिया इंफ्राटेक का सवाल है वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, काम काफी स्टेबल स्टेट में है। इंडिया फर्स्ट लाइफ एक ऐसी कंपनी है जो आज की तिथि में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली प्राइवेट इंश्योरर है। मतलब
आज की डेट में जितनी भी हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग ये कंपनी है। पिछले साल इसके कारोबार में लगभग 50% की वृद्धि हुई थी। तो मेरे विचार में ये बिजनेस अब इतना मैच्योर है कि इसको हम सोच सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग अब कब करें। अब वो समय कब उचित होगा इसको कहना मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो अलग अलग समय पे उनका अलग अलग रुख रहता है। पर आज की तिथि में बिजनेस की मैच्योरिटी को देखते हुए मुझे लगता है ये उचित समय है कि हम इस मार्केट को लिस्ट करने का प्रयास करें। क्या ये इस वर्ष में संभव हो पाएगा, ये समय के गर्भ में है, पर मेरे विचार में अब समय उपयुक्त है। चलिए, ये तो एक बहुत बड़ा कंक्लूड निकल के आया। इंडिया फर्स्ट लाइफ उनकी एक सब्सिडरी, जिसको इस बिजनेस को भी वो जल्द ही अलग से लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव चड्ढा जी, हमसे बात करने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के CMD पोस्ट द नंबर्स हमसे बात करते हुए। और